विज्ञान कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है गांधीनगर, गुजरात। 17 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? ये करनाल होगा इसका आंसर, डेयरी अनुसंधान संस्थान। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे अवस्थित है? इसका आंसर होगा ट्रम्बे, मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र, ट्रम्बे महाराष्ट्र में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, इसका आंसर हो जाएगा गुड़गांव। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है गुड़गांव में। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। कीटों से संबंधित विज्ञान, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहा जाता है एंटेमोलॉजी। यहाँ शायद मैंने कुछ गलत बता दिया था, यहाँ पे देखिए कवकों का अध्ययन, तो सॉरी ये नहीं, हाँ यहाँ मैंने बताया था एंटेमोलॉजी, ये कीटों का अध्ययन होता है। शायद गलती से मैंने चीटी बोल दिया था, मुझे याद नहीं है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी। 24वां है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेटस। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? चेन्नई में है। नेक्स्ट सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? इंदौर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीटों का पालन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन सिस्मोग्राफ के अंतर्गत, सॉरी अध्ययन, देखिए ये अध्ययन में लॉजी शब्द जो होता है अध्ययन से संबंधित होता है, तो सिस्मोलॉजी, और मापा जाता है भूकंप को सिस्मोग्राफ के अंतर्गत, और अध्ययन बोला जाएगा तो सिस्मोलॉजी। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी। 28 का आंसर हो जाएगा बी। 29 आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को। 29 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 30 जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु या एरिस्टोटल। ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा हृदय। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, मनुष्य का। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी कहलाता है, सपनों का अध्ययन। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी और निथोलॉजी तो आपको पता ही है, पक्षी विज्ञान। ऑस्ट्रियोलॉजी, ऑस्ट्रियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया एंटोमोलॉजी, 3 बार आ चुका है क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने रेलवे सामान्य ज्ञान टेस्ट पेपर 2 कंप्लीट किया है। इससे पहले मैंने शॉर्ट्स में डाला है टेस्ट पेपर 1 का वीडियो। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।